महाराज की। परम पूज्य सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक युग प्रतिगुण प्रवर्तक राशन भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव सर श्री विराट साई महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साई महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। परम पूज्य गुरुवर्धन सागर जी महाराज की। परम पूज्य विश्वनायक सागर जी महाराज की। संघ की। आपकी आवाज डाउन होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कल भूख लग रही है सभी को। आचार्य कुंदकुन स्वामी ने बहुत ही सुंदर कारिका मूलाचार्य में कही। उन्होंने कहा वीरेण भी मरी दब्बम वीरेण भी मरी दब्बम, यदि दौड़ने भी मरी दब्बम तब हम वीरेण भी अवश्य मरी दब्बम। वीर को भी मरण करना पड़ता है, कायर को भी मरण करना पड़ता है। जब दोनों को ही मरण करना पड़ता है तो आचार्य भगवान कहते हैं क्यों ना क्यों वीरता पूर्वक मरण किया जाए। ऐसे बिरले पुरुष होते हैं कि जो इस सत्य को जान करके मृत्यु तो आनी ही आनी है, और इस सत्य को जान करके मृत्यु से डरते नहीं, अपितु साहस पूर्वक वीरता पूर्वक रत्नत्रय को धारण करते हैं, और रत्नत्रय को धारण करके अंत में संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते हैं। ऐसे बिरले ही जीव होते हैं। एक बात आचार्य भगवान कई बार बोलते थे कि कई बार देखा है, कई बार अनुभव किया है कि जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जिनको बड़ा बड़ा बहुत से ग्रंथों का ज्ञान होता है, वह तो जीवन में संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं कर पाती। लेकिन जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जिन्होंने ज्यादा कक्षाओं का अनुभव नहीं है, ज्यादा कक्षाओं में अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही जिनका अध्ययन है, ऐसे जीव अपनी श्रद्धा के बल से ऐसा कार्य कर जाते कि उस कार्य को देखकर किसी को आश्चर्य होता है। आरिका विश्वरत्न श्री माता जी भी ऐसी ही रही, जिनकी 88 वर्ष की उम्र हो, 88 वर्ष पूर्व न ज्यादा अध्ययन के ज्ञान के साधन थे, अध्ययन के साधन थे, लेकिन ज्ञान अध्ययन ज्यादा ना हो, लेकिन 5वीं कक्षा तक उन्होंने अध्ययन किया था। ज्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन फिर भी श्रद्धा अंदर से थी, और जहां श्रद्धा होती है वह व्यक्ति तर जाता है। और उनकी भी श्रद्धा धर्म के प्रति इतनी अधिक रही कि प्रारंभ से ही उनकी जिनेन्द्र भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा रही, और उसी का परिणाम था कि निरंतर भगवान की पूजन करना, अभिषेक देखना, स्वाध्याय करना, मुनि राजों को आहार दान देना, उनके बिहार आदि में निरंतर जाना, इस प्रकार की उनकी निरंतर भावनाएं रही। 5,000 5,500 उपवास अपनी उन्होंने गृहस्थावस्था में ही कर लिए थे। और ऐसी निर्मल भावनाओं के साथ जब परम पूज्य गुरुदेव के पास आई, तो परम पूज्य गुरुदेव उनकी इस प्रकार की निर्मल भावनाओं को देख करके ही प्रसन्न हो गए। आचार्य श्री जब भी ऐसे कोई निर्मल भावनाओं से सहित जो भी आते थे तो उनको देख करके प्रसन्न हो जाते थे। और माता जी ने अपनी दीक्षा की भावना प्रकट की, तो आचार्य भगवान ने कहा कि अवश्य आपकी भावना पूर्ण करेंगे। और जब 2023 में श्रेयांश्री में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, उस दिन दीक्षा कल्याणक के दिन परम पूज्य आचार्य भगवान ने उनके लिए चुल्लिका दीक्षा प्रदान की। उनकी इस दीक्षा में आरिका श्रमणी आरिका विकुंदन श्री माता जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विकुंदन श्री माता जी ने भी उनके लिए प्रेरित किया कि अब अपने जीवन का भरोसा नहीं है, अतः उनकी गृहस्थावस्था, विकुंदन श्री माता जी की गृहस्थावस्था की उनकी बुआ भी थी वह, तो उन्होंने प्रेरित किया कि इस जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। तो उन्होंने, उनकी भी काफी प्रेरणा रही, और उन्होंने सोचा कि हम कैसे साधना होगी। तो विकुंदन श्री माता जी ने कहा कि चिंता नहीं करो, हम है ना, हम सहयोग करेंगे। तो उनका भी संबल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चुल्लिका दीक्षा ग्रहण की। और आचार्य जी के साथ में सभी संघ ही था, पूरा संघ आचार्य जी के साथ में ही था। लेकिन जालना में परम पूज्य आचार्य भगवान की समाधि हो गई। उसके पश्चात में जिन 21 पिच्छियों का चातुर्मास औरंगाबाद में होना था, आचार्य जी के सामने ही डिसाइड हो गया था आनंद नगर में। लेकिन आचार्य जी की समाधि के पश्चात 20 पिच्छियां बची। 20 पिच्छियों का चातुर्मास 2024 का औरंगाबाद संभाजी नगर में, अरहंत नगर में हुआ था। और वहां पर
माता जी ने, चुल्लिका माता जी ने बहुत अच्छे से अपनी साधना की। कभी भी अष्टमी और चतुर्दशी के उपवास तो वो कभी भी नहीं छोड़ती थी। आचार्य के सानिध्य में भी कितनी गर्मी हो जाए, बैसाख जेठ के महीने में भी उन्होंने कभी अष्टमी चतुर्दशी के उपवास तो छोड़े ही नहीं, ऐसी भावना। और आचार्य उनकी निरंतर जाप करते रहने की भावना से बहुत प्रसन्न रहती थी। निरंतर जाप करना, पाठ करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना, उसी में ही संलग्न रहती थी। ऐसी उनकी निर्मल भावनाएं रहती थी। और औरंगाबाद चातुर्मास के पश्चात में सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी गजपंथा जी की वंदना करते हुए, बड़वान पावन गजा की वंदना करते हुए संपूर्ण संघ पट्टाचार्य महोत्सव में इंदौर पहुंचा, जहां पर सभी माताजियों को, चूंकि उस समय औरंगाबाद चातुर्मास में ही एक बार बोल दिया था कि सभी को अब इंदौर पहुंच करके अपने अपने संघ का चयन करना, जिनको भी जिस संघ में शामिल होना हो, सभी ने अपने अपने संघों का चयन कर लिया। और यहाँ पर विकुंद श्री माता जी का और चुल्लिका विश्वरत्न श्री माता जी का भी जो ग्रुप बना, उनका चातुर्मास बड़वानी में हुआ। बड़वानी वालों ने भी माता जी का 2024 का चातुर्मास बहुत ही ऐतिहासिक प्रभाव पूर्वक संपन्न करवाया। और उस चातुर्मास के पश्चात माता जी बिहार करती हुई गंधवानी आई, जहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से प्रभाव पूर्वक संपन्न हुआ। दोनों स्थानों के लोग, बड़वानी के, गंधवानी के, दोनों जगह के श्रावक गण, भक्तगण आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसके पश्चात माता जी की भावना बनी कि यहाँ पर, जहाँ पर हमारा यहाँ पर सुसनेर में थी, उनकी भावना बनी कि हम सुसनेर में महाराज जी के पास पहुंचे करके उनके दर्शन करेंगे, ऐसी उनकी भावना थी। तो इसी ओर ही उनका विहार चल रहा था। लेकिन उज्जैन में शीत अधिक होने के कारण से, ठंड अधिक होने के कारण से कुछ दिन के लिए रुक गई थी। अष्टमी के दिन, अभी 28 तारीख को विश्वरत्न श्री माता जी ने उपवास किया था। और उपवास के बाद से लगभग शाम से उनका थोड़ा स्वास्थ्य नाजुक सा दिख रहा था। दूसरे दिन भी 29 तारीख को स्वास्थ्य काफी नाजुक सा दिखा। आहार भी उन्होंने जरा ही सा लिया उस दिन। उज्जैन में जो आहार हुआ, थोड़ा सा ही आहार लिया था, 1-2 गिलास ही बस लिक्विड लिया होगा। और उसके पश्चात में जब इसकी इस प्रकार की स्थिति देखी, तब माता जी ने और दीदी जी, लाडो दीदी ने उनके लिए यही आचार्य श्री विशुद्ध साई जी महाराज जी से परामर्श लिया, गणनियारिका विशिष्ट श्री माता जी से परामर्श लिया। सभी से परामर्श के पश्चात उन्होंने कहा कि उज्जैन से नजदीक सुसनेर ही पड़ता है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि उनके अब ज्यादा समय का भरोसा नहीं है। तो फिर उन सभी ने यही निर्णय लिया कि यहाँ पर ही लाना उचित रहेगा। और उस दिन 29 तारीख को सायकाल की बेला में लगभग 7:30 बजे के लगभग वो यहाँ पर आ गई। और उस समय उनकी स्थिति को जब हम सभी महाराजों ने भी देखा, तो फिर उनको लिए आरिका दीक्षा देने का निर्णय लिया। और उस समय उनकी आरिका दीक्षा, उनसे भी पूछा, उन्होंने भावना व्यक्त की। वो तो पहले से आचार्य के सामने भावना व्यक्त करती थी, और उस समय उन्होंने भावना व्यक्त की, तो उनके लिए आरिका दीक्षा दी गई। दूसरे दिन मिट्टी दिखा रही जो ही सभी यहाँ के पुजारी अभिषेक के बाद, अभिषेक के पश्चात वहाँ पहुंचे, माता जी बोलने लगी कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें अभिषेक देखना है। सभी उनकी भावनाओं को देख करके, प्रसन्न मुद्रा को देख कर खुश हो गए। तुरंत ही उन्होंने वहां पर श्री जी को विराजमान किया, माता जी को अभिषेक दिखलाया। माता जी ने खुश होकर के अभिषेक देखा। हम भी वहां पहुंचे तो उस समय उनकी बहुत अच्छी चेतनता की अवस्था थी। और उनको देख करके हमने भी पूछा कि माता जी कैसा स्वास्थ्य है, कैसी हैं आप? तो उन्होंने बोला कि ठीक हूँ महाराज जी, खुश हूँ। और उनसे बोला कि याद दिलाया कि आपकी रात्रि के समय में आरिका दीक्षा हो गई है। तो उन माता जी ने कहा, हाँ हमारे लिए पूरा याद है कि हमारी आरिका दीक्षा हो गई है, और आपने बहुत अच्छा किया। माता जी बोली कि हमारे लिए आरिका दीक्षा प्रदान की। और उन्होंने खुश होकर के बार बार उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसे माता जी के बहुत अच्छे प्रशस्त परिणाम रहे। पूरे दिन वह जाप करती रही, जब भी उनको देखो तो निरंतर जाप आदि करती रहती थी। जो भी पाठ सुनाते थे ध्यान से पाठ सुनती थी। कोई भी बात उनसे पूछें तो उसका वो, चूंकि शरीर में ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ इशारा वह अवश्य करती थी। ऐसे ही माता जी निरंतर दिन भर पाठ सुनती रही। सुसनेर के भी हम लोगों का बहुत अच्छा कहेंगे कि उनका भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ कि जब माता जी जिस दिन आई, तो उसी दिन से रात्रि से ही पूरा यहाँ का बालिका मंडल, पूरा महिला मंडल, सभी महिलाएं, सभी श्राविकाएं, क्योंकि अब आरिका माता जी थी तो मुख्य काम महिलाओं का ही था, तो सभी ने पूरी रात्रि भर जग करके और उनको क्रम से पाठ सुनाए, और पूरी रात्रि भर उनके लिए पाठ सुनाते रहे। दूसरे दिन भी उनकी सेवा में संलग्न रही। दूसरे दिन
लाडू दीदी भी उनकी सेवा में संलग्न थी। उन्होंने उनसे पूछा तो माता जी से आहार के विषय में पूछा तो माता जी बोली नहीं, आज हमें आहार नहीं करना, और उन्होंने उपवास करने के लिए बोला। माता जी की स्थिति को हम लोग भी देख रहे थे कि धीरे धीरे डाउन हो रही थी। जब हम भी आहार करके आए तो उनके लिए सामयिक कराई। सामयिक के पश्चात में जब हम 3 बजे पुनः पहुंचे तो हमने देखा कि उनकी स्थिति निरंतर डाउन ही होती जा रही है। और उस समय उनकी स्थिति को देख करके पहले 3 प्रकार के आहार का त्याग कराया और तुम्हार प्रतिक्रमण कराया, और उसके पश्चात में जब उनकी स्थिति और नाजुक देखी तो फिर 4 प्रकार के आहार त्याग करा करके उनके लिए 3:15 बजे के लगभग उनको यम संलेखना का नियम दिलाया। और 3:15 बजे के यम संलेखना के पश्चात लगभग 3 घंटे तक वह निरंतर सभी महाराजों के मुख से अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि का उच्चारण सुनती रही, संबोधन सुनती रही। और अंत में 5:15 बजे से हम सभी ने प्रतिक्रमण किया तो वह श्रवण प्रतिक्रमण सुनते हुए लगभग 6:15 बजे के लगभग उन्होंने अंत में आचार्य वंदना के साथ ही अपने प्राणों का त्याग किया। ऐसी है श्रमणियारिका विश्व रत्ना श्री माता जी थी। जैसा कि नाम विश्व रत्ना, विश्व में एक विशेष रत्न, उसी के समान ही आचार्य श्री ने उनका नाम दिया था। उनके अंदर की सहजता देख करके उन्हें विश्व रत्न नाम दिया था। ऐसा ही माता जी ने काम कर लिया कि रत्न के समान उन्होंने श्रेष्ठ काम करके सभी मनुष्यों में भी एक श्रेष्ठ काम करके ऐसा महान काम कर लिया कि उन्होंने अपनी 4 आराधना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना को अंत में आर्य का दीक्षा लेकर के और अपने उन प्रशस्त भाव के साथ में अपनी संलेखना पूर्वक समाधि मरण को सफल किया। हम यही भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से माता जी ने श्रेष्ठता पूर्वक समाधि मरण किया तो उन्होंने उस परम देव पर्याय को प्राप्त किया होगा। आगे यही भावना भाते हैं कि शीघ्र ही जब भी माता जी उस देव पर्याय से विच्युत हो तो शीघ्र ही वहां से मनुष्य पर्याय को धारण करके और फिर मुनि दीक्षा लेकर के अंत में निर्वाण को प्राप्त करें, यही भावना भाते हैं।